नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बात जाननी थी जनरल एंट्रीज़ के बारे में। जनरल और जनरल मतलब आम, जनरल मतलब रजिस्टर और एंट्रीज़ मतलब एंट्री करना, यानी कि आम रजिस्टर एंट्रीज़। तो ये जनरल लफ्ज़ है, ना कि जनरल। अब जनरल एंट्रीज़ को जानने से पहले कुछ चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ है वो है एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। इन चीज़ तीनों को शॉर्ट फॉर्म में जो है हम अल्सर कह देते हैं। इस तरह याद दहानी में अच्छा होता है। एसेट जो होता है हमारा सरमाया होता है। फिर एसेट जो होते हैं करंट भी होते हैं और नॉन करंट भी होते हैं। नॉन करंट को हम फिक्स एसेट भी कह देते हैं। इसके बाद लायबिलिटी हमारे ऊपर उधार होती हैं। कैपिटल जो हमारा कैपिटल होता है, जो एक फर्म का एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है एक वो कैपिटल और पैसा लगाया हुआ होता है उसके अंदर। वो एक्सपेंसेस जो हैं हमारे ख़र्चे होते हैं। और रेवेन्यू जो है इसे हम रेवेन्यू भी कह सकते हैं और इसे हम इनकम भी कह सकते हैं। रेवेन्यू और इनकम हम इसे कह सकते हैं। ये कैपिटल जो होता है ना, इसकी जो डेफिनेशन है वो कहते हैं रिसोर्सेज सप्लाइड बाय ओनर। जो ओनर की रिसोर्सेज होती हैं उसे हम कैपिटल कह देते हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं जिसका जानना एंट्री से पहले ज़रूरी है। इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं। एक है हमारे पास डीआर और एक है हमारे पास सीआर। डीआर को फुल फॉर्म में हम कहते हैं डेबिट रिकॉर्ड और सीआर को हम फुल फॉर्म में कह देते हैं क्रेडिट रिकॉर्ड। डेबिट रिकॉर्ड और क्रेडिट रिकॉर्ड, इसके लास्ट में ई नहीं आएगा। ये डेबिट रिकॉर्ड और क्रेडिट रिकॉर्ड। अब डी आर क्या है, सी आर क्या है, इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। बस ये है कि दीज आर नंबर ऑफ 2 कॉलम्स, दीज आर 2 कॉलम्स नेम्स। ये डी आर और सी आर 2 कॉलम्स के नाम हैं जो जनरल एंट्रीज में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ तक बात अगर समझ में आ गई तो फिर हम आगे चलते हैं अपने एक सवाल की तरफ। इस सवाल में हम जनरल एंट्रीज़ की कुछ एंट्रीज़ बनाएंगे। सबसे पहले जो ऊपर लिखना होता है वो नाम लिखना होता है। इससे ऊपर जो है एक सेल होना चाहिए था, इंसर्ट सेल कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। चलें, अब सबसे पहले जो आता है वो नाम आता है कंपनी का, जिससे हम जैसे मिसाल के तौर पर इस कंपनी का नाम है जी पावर। फिर नीचे हम लिख देते हैं जनरल एंट्री, शॉर्टकट में G.J.E लिख देता हूँ, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से आता है वो ऊपर ऐसे ही आता है। फिर इसके बाद इसके नीचे जो पास होती हैं एंट्रीज, इस तरह से इसके बनते हैं। एक डैश डेट का होता है, एक पार्टिकुलर, एक पीआर, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। डेट तो हमारी यहाँ पे डेट आती जाएगी, यहाँ पे डेट आएगी। पार्टिकुलर में इस हिसाब से जो काम होगा वो लिखते जाएंगे। और पीआर जो होता है ये होता है पोस्ट रेफरेंस, इसका फ़िलहाल कोई काम नहीं है। और एक होता है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। अब एंट्रीज पास कैसे होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डेट है जुलाई 2011, एक बार बस आपने लिख दी और यहाँ पे है फर्स्ट, आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मंथ और कॉलम आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये अब आगे तो सबसे पहले जो एंट्रीज यहाँ पे आई है कि
बैंक, बल्कि इससे पहले एक बार ये समझ लीजिए यहाँ पे कि हमारे पास जब भी एसिड इंक्रीज होता है, बढ़ता है, जब भी हमारे पास एसिड इंक्रीज होता है तो वो जाता है डेबिट साइड पे, और जब भी एसिड डिक्रीज होता है तो जाता है क्रेडिट साइड पे। ऐसे ही हमारे पास एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा जाएगा डेबिट साइड पे, और जब भी डिक्रीज होगा जाएगा क्रेडिट साइड पे। इसको समझाने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, ये वाला एरो लेते हैं, एसिड जब भी इंक्रीज होगा तो जाएगा डेबिट साइड पे, सही है, और जब भी डिक्रीज होगा तो जाएगा क्रेडिट साइड पे। ये हमारे पे एक साइड डेबिट है और एक साइड क्रेडिट है। इसी तरह एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा जाएगा डेबिट साइड पे, और जब भी हमारे पास एक्सपेंस बढ़ेगा तो जाएगा क्रेडिट साइड पे। ऐसे ही जब भी लायबिलिटी हमारे पास इंक्रीज तो जाएगी डेबिट साइड पे, और डिक्रीज होगी तो जाएगी क्रेडिट साइड पे। सॉरी, जब भी हमारे पास लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो जाएगी क्रेडिट साइड पे, डिक्रीज होगी तो जाएगी डेबिट साइड पे। एज इट इज हमारे पास कैपिटल है, डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड पे, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पे, और ऐसे ही हमारे पास रेवेन्यू है, डिक्रीज होगा तो जाएगा डेबिट साइड पे, इंक्रीज होगा तो जाएगा क्रेडिट साइड पे। तो ये बात समझ लीजिए कि एसेट और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होंगे तो जाएंगे डेबिट साइड पे, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होंगे तो जाएंगे क्रेडिट साइड पे, एसेट और एक्सपेंस जब भी डिक्रीज होगा तो जाएंगे क्रेडिट साइड पे, और लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम, रेवेन्यू जब भी डिक्रीज होगा तो जाएगा डेबिट साइड पे। इसको हम शुरू करते हैं अब सवाल को। यहाँ पे जो पहली एंट्री है, फॉर एग्जांपल किसी ने बैंक में चेक जमा करवाया, तो बैंक में चेक जो है हमारे पास बैंक में जाहिर सी बात जमा होगा, तो हमारे पास आ गया बैंक। जिस रकम से बैंक आया है 2500 से, तो 2500 यहाँ पे ये आ जाएगा, और हम क्रेडिट क्या करेंगे, कैपिटल। ऑनर ने जो है अपना पैसा लगाया होगा बैंक में, तो बैंक क्योंकि हमारा एसेट है इंक्रीज हो गया तो ये हो गया हमारे पास डेबिट, और कैपिटल जो है हमारा भी इंक्रीज हो गया क्योंकि ऑनर ने लगाया तो ऑनर के लिए कैपिटल है, तो ये भी इंक्रीज हो गया तो ये भी आएगा क्रेडिट साइड पे। इसी तरह दूसरी एंट्री जो है ऑफिस फर्नीचर की, ऑफिस फर्नीचर हमारा इंक्रीज हुआ है कितने से, 150 से, और बैंक क्योंकि हमने चेक से ख़रीदा होगा तो बैंक जो है हमारा डिक्रीज हुआ है 150 से, तो ये जाएगा किस पे, क्रेडिट साइड पे। इसके बाद आ जाती है हमारे पास मशीनरी। मशीन कोई हमने ख़रीदी होगी तो ये हमारा एसिड है, इंक्रीज हुआ है तो ये आ गया क्रेडिट साइड पे। अब इसके बरखिलाफ़ हमने उधार में कोई चीज़ ख़रीदी है, तो उधार अकाउंट पेबिल, तो ये हमारा है अकाउंट्स पेबिल, ये हमारी लायबिलिटी है। इसको हम दूसरी सूरत में जो है क्रेडिटर्स भी कह देते हैं। तो ये हमारी लायबिलिटी है, और हमारी लायबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो ये भी कहाँ पे, ये आ जाएगी किस पे, क्रेडिट साइड पे। इसके बाद जो है मोटर वैन,
मोटर वैन हमारे लिए एसेट है जो हमने परचेज़ की है 600 से, ये आ गई डेबिट साइड पे। और क्योंकि हमने चेक दिया होगा तो बैंक हमारे लिए क्या था, एसेट था, और ये डिक्रीज़ हो गया, एसेट था और ये डिक्रीज़ हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। इसके बाद हम चलते हैं अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल जब हमने किसी से पैसे लेने हों, तो यानी कि मुस्तकबिल में उम्मीद होती है कि हमने किसी से पैसे लेने हैं, तो ये जो है हमारा एसेट है, और हमारा एसेट जो इंक्रीज़ होता है, तो जब एसेट इंक्रीज़ होता है तो ये आता है डेबिट साइड पे, और अकाउंट रिसीवेबल को एक दूसरे में हम डेटर्स भी कहते हैं, डेटर्स बी साइलेंट है इसमें। और अब अकाउंट रिसीवेबल तो हो गया, हमने फर्नीचर किसी को बेचा होगा, तो फर्नीचर हमारा था एसेट, हमने किसी को बेचा उधार पर जिससे पैसे मुस्तकबिल में लेने हैं, तो एसेट हमारा कम हो गया, तो हमारे पास आ गया क्रेडिट साइड पे। इसके बाद हमारे पास आया कैश। कैश हमारा एसेट है, और इसके बरखिलाफ़ हमारे पास आया अकाउंट रिसीवेबल, हमने जिससे लेना था उसने हमें दे दिया, तो पहली एंट्री में हमने उसको डेबिट किया था, तो अब हम उसको क्रेडिट कर देंगे अकाउंट रिसीवेबल या डेटर। कितने से, 60 से ही किया होगा, यहाँ पे भी 60 से किया होगा। तो ये जो एंट्रीज़ हैं हमारे पास मुकम्मल हो गई। एक बार इसको रिन्यू कर लेते हैं। क्या बैंक ओनर ने बैंक में पैसे लेकर आया, फॉर्म में पैसे लेकर आया ओनर, तो चेक के ज़रिए से लाया, तो चेक जो है हमारे पास बैंक होता है, तो बैंक इंक्रीज़ हो गया और कैपिटल भी इंक्रीज़ हो गया। बैंक हमारे पास एसेट था, जब ये इंक्रीज़ हुआ तो चला गया डेबिट साइड पे, और कैपिटल हमारे पास कैपिटल था, तो जब ये इंक्रीज़ हुआ तो चला गया क्रेडिट साइड पे। इसके बाद ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर जो था हमारे पास एसेट था, जब ये इंक्रीज़ हुआ तो चला गया डेबिट साइड पे, और बैंक हमारा क्योंकि हमने ख़रीदा है किसी से, तो हमने चेक में उसको दिया होगा या कैश में दिया होगा, कैश में दिया होता तो बैंक की जगह पे कैश आ जाता। अब हमने उसको चेक के ज़रिए से पे किया, तो बैंक जो है हमारा हो गया क्रेडिट 150 से। इसके बाद मशीन हमारी एसेट है, अकाउंट पेबल हमारा उधार है, हमारा लायबिलिटी है। इस तरह मोटर वैन जो है हमारे पास एसेट है, और बैंक जो है हमारा एसेट है। अकाउंट रिसीवेबल भी हमारा एसेट है, और फर्नीचर हमारा एसेट है जो के डिक्रीज़ हो गया। इसके बाद कैश हमारा एसेट है। इसके बाद दो एंट्रीज और देख लीजिए, एक होती है गुड्स। गुड्स जो है हमारा होता है परचेज। गुड्स का लफ्ज़ जब भी आएगा तो उसे हम लिखेंगे परचेज करके। अब गुड्स हमने बेचे हैं तो परचेज़ किए हैं, गुड्स हमने अगर ख़रीदे हैं तो हमने परचेज़ किए हैं, और अगर हमने यही गुड्स बेचे हैं तो ये आ जाएगा सोल्ड में। यानी कि गुड्स, जब भी गुड्स का वर्ड यूज़ हो तो हम एंट्रीज़ में उसे गुड्स नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे परचेज़, और जब भी गुड्स सोल्ड होंगे तो हम उसको गुड्स सोल्ड नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे सोल्ड। और परचेज़ जो है हमारा, अगर हम चेक के ज़रिए से ख़रीदेंगे तो हमारा जो है परचेज़ जो होगा, हमारे परचेज़ जो है दर हकीकत हमारे एक्सपेंस होते हैं, क्योंकि हम अब ख़रीदेंगे तो हमारा ख़र्चा हुआ, अब उसके ऊपर हम पैसे रख कर तो आगे बेचेंगे, सोल्ड करेंगे, तो वो जो हमने जो पहले ख़रीदे हैं अभी हमारा हो गया एक्सपेंस। अब जो हमारा एक्सपेंस है ये हो गया इंक्रीज़, तो हम हो गया डेबिट साइड पे। और इसके बरअक्स जो हम चीज़ देंगे, पैसे देंगे या उधार करेंगे या फिर जो है हम चेक के ज़रिए से देंगे तो वो हो जाएगा क्रेडिट। इस तरह सोल्ड, हम क्या चीज़ देंगे ये हमारा हो जाएगा रेवेन्यू, यानी कि हमारी इनकम। तो इनकम जब भी बढ़ती है तो आती है क्रेडिट साइड पे, तो सोल्ड तो हमारा चला जाएगा क्रेडिट साइड पे।
अब इसके हमने उधार में दिया, कैश में दिया, किस में दिया, चेक, उसने हमें चेक पे किया, तो उसके वो हमारा एसेट हो जाएगा और वो आ जाएगा हमारा डेबिट साइड पे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट स्टेप हम इसका देखेंगे टी अकाउंट्स का, और अगला उससे जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा ट्रायल बैलेंस का, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।